पाठ 9 कैसा शोर, बराबर। तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि कोई विद्यार्थी को कुछ भी बाकी है तो उसकी जानकारी के लिए हम अगले प्रश्न जो है वह एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहला हमारा प्रश्न था सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न था रिक्त स्थानों की पूर्ति जिसमें हमने खाली जगह भरी थी। चलो स्पीकर सभी लोग बंद कीजिए बेटा, स्पीकर बंद कीजिए। उसके बाद प्रश्न 3 विधान पहचान कर सब्जियों के नाम लिखिए, अथवा तो यह जो प्रश्न है वह शब्द समूह के लिए एक शब्द में भी पूछा जा सकता है, बराबर। यह भी मैंने आपको बताया था, जिसमें वाक्य दिया जाएगा और उसके आधार पर हमें कौन सी सब्जी है यह पहचानना है। उसके बाद हमने देखा था सब्जियों का परिचय। उसके बाद सुनाई देता है बेटा? हेलो, हाँ बोलो बेटा। हेलो हेलो बेटा, स्क्रीन दिखाई देती है ना सलमा मिस? हाँ मिस, आवाज आ रही है, स्क्रीन स्क्रीन तो है ना? हाँ बताए छे। ओके, तो उसके बाद चौथा प्रश्न जो है सब्जियों का परिचय, जिसमें हमें बैंगन, टमाटर, करेला, लौकी और गाजर के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने प्रश्न के उत्तर, प्रश्न 5 बराबर, एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर दीजिए, जो आपको 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, यह भी मैंने बताया था। और सब्जी का परिचय 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, बराबर। तो एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर हमने बहुत से किए थे, जिसमें सब्जियां क्यों इकट्ठी होती है, हरे रंग की सब्जियों के नाम, फिर जमीन में पैदा होने वाली सब्जी आदि के बारे में हमने प्रश्न के उत्तर लिखे थे। फिर हमने उसके बाद का जो प्रश्न है मुहावरा, जिसमें हमने मुहावरा, उसका अर्थ और वाक्य दोनों लिखे थे। और मैंने आपको बताया था कि परीक्षा में यदि आपको मुहावरा दिया जाए तो उसके नीचे आपको अर्थ और वाक्य दोनों लिखने हैं। दोनों लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और जो हम मुहावरे का वाक्य लिखते हैं उसमें जो अर्थ में वाक्य लिखा है वह नहीं, मगर मुख्य वाक्य है वह हमें लिखना है, बराबर। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि नोक झोंक करना, तो उसका अर्थ है छेड़छाड़ करना, मगर वाक्य में हमें छेड़छाड़ करना यह नहीं लिखना है। वाक्य में क्या लिखना है, हमारा जो मुख्य वाक्य है वह, जैसे कि सभी सब्जियां नोक झोंक कर रही थी, बराबर। उसी प्रकार हमें 2 और मुहावरे देखे थे। उसके बाद हमने देखा था हिंदी वाक्य का गुजराती में अनुवाद, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनुवाद का मतलब होता है हिंदी वाक्य का गुजराती करना। कोई कोई विद्यार्थी है वह अनुवाद को अनुलेखन समझकर यूं ही जो हिंदी वाक्य दिया गया है वही लिख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप अच्छी तरह से सूचना पढ़िए, समझिए और फिर लिखिए, ठीक है। उसके बाद का हमारा प्रश्न था, कौन सा था अबू बकर? विशेषण। वेरी गुड, विशेषण। उससे पहले हमने किसी अबू की बकर ने संज्ञा, नहीं बताया था मिस, सॉरी हो। हाँ 63 ने बोला ना, यह मुझे पता है ना? हाँ मिस। 63 नंबर बोला ना, अब तो मैं हाँ आवाज आपकी पहचानती हूँ ना। हाँ मिस। ओके, कोई बात नहीं। हाँ मिस, सॉरी हो, चलो मैं उसके बाद विशेष, कोई बात वैसे नहीं बोला। बेटा।
उससे पहले मैंने आपको संज्ञा की व्याख्या दी थी कि संज्ञा किससे कहते हैं, बराबर। तो संज्ञा के बाद यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो यह प्रश्न 1 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है। प्रश्न के जवाब उत्तर में क्या पूछा जा सकता है, जैसे क्या गया है वो। तो आपको लिखवा ऐसे। तो उसके बाद 9वां प्रश्न कौन सा है, 63 नंबर। 9वां हमारा प्रश्न कौन सा है? क्रियापद। क्रियापद। यह भी हमने लिखा था, बराबर, कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे हम क्रियापद के अंतर्गत लेते हैं। जैसे कि उठना, बैठना, गाना, सोना, जागना, ये सब व्यक्ति की क्रियाएं हैं। और क्रिया ज्यादातर है वो वाक्य के अंत में आती है, बराबर। जब दो संयुक्त वाक्य हो तो बीच में क्रिया आती है, मगर जो एक वाक्य हो उसमें ज्यादातर क्रिया है वह आखिर में ही आती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, बराबर। यह जो क्रिया है, जैसे कि मोहन बैठता है, राधा खेलती है, तो यह जो खोलना, बोलना, पीना, खाना, ये सारी क्रियाएं अंत में आती है। तो क्रियापद के वाक्य भी हमने देखे थे। उसके बाद सबने अपनी फेयर बुक्स ले ली है ना। प्रश्न 10 करके उसमें लिखिए। हेलो, प्रश्न 10 करके लिखिए। विरोधी शब्द। हाँ, विरोधी शब्द को और एक शब्द भी पूछा जा सकता है, जैसे कि विरोधी शब्द लिखिए अथवा तो सूचना दी गई हो कि विलोम शब्द लिखिए, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, बराबर। फिर आप यह नहीं कहना कि मिस विलोम शब्द तो आपने लिखवा ही नहीं है। अभी नोटबुक्स निकाल रहे हो? निकाल ली, ओके। पेन पेंसिल जिससे भी आप लिखते हो वह ले लो। वो भी निकाल ली। और प्रश्न 10, विरोधी शब्द लिखिए अथवा तो विलोम शब्द लिखिए, दोनों एक ही है, बराबर। चलो, उसमें पहला शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा विलोम या विरोधी शब्द में निशानी कौन सी आएगी, ये अच्छी तरह से देख लेना, बराबर। हाँ, तो पहला शब्द है प्रशंसा, तो उसके सामने आएगा निंदा। निंदा यानी क्या, 63 नंबर। मिस 2 मिनट है। निंदा हम किसे कहेंगे और प्रशंसा किसे कहेंगे, पता है आपको? हाँ, तो बोलो तो। प्रशंसा कोई आपकी प्रशंसा कहे कि आप इतने अच्छे हो पढ़ाई में, हाँ, फिर तो प्रशंसा कहते हैं। वेरी गुड। फिर हाँ, निंदा किसी की बुराई करते हैं उसे हम निंदा कहेंगे, ठीक है। किसी की बुराई। हाँ, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा तो ये वैसा है, ऐसा हम कहेंगे, उसे हम निंदा कहेंगे, ठीक है। ओके, चलो उसके बाद का शब्द लिखिए पसंद। पसंद, उसके सामने लिखिए नापसंद। उसके सामने लिखिए नापसंद।
अबू बकर, अबू बकर, $68 नंबर। हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। मिस अबू बकर लेफ्ट થઈ ગયો। है ने, फिर वो बाद में कहेगा कि पीडीएफ मुझे भेज दो मिस। कोई बात એમાં नहीं। લેફ્ટ થઈ ગયો। ओके, आप तो हो ना? हाँ मिस मैं तो हूँ જ। ओके, उसके बाद का शब्द लिखिए भलाई बुराई। भलाई बुराई। उसके बाद का शब्द लिखिए शांत। उसके बाद का शब्द लिखिए शांत, और उसके सामने क्या आएगा? अशांत। 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 लिख लिए ये सारे शब्द? हाँ मिस। ओके, उसके बाद प्रश्न 11वां लिखिए समानार्थी। समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला शब्द है सुगंध। सुगंध। सुगंध तो सुवास, उसमें निशानी कौन सी आएगी? बराबर। वेरी गुड। उसके बाद आरोग्य। आरोग्य यानी कि स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, बराबर। आरोग्य के सामने आएगा स्वास्थ्य। उसके बाद का शब्द है मन भावन। मन भावन यानी कि मन पसंद। उसका अर्थ क्या होगा? मन पसंद। लिख लिया? मिस આવી ગયો અબુ બકર। अबू बकर, हेलो मिस। हाँ, कहाँ चले गए थे? मिस वो नेट नहीं आ रहा था ना इसलिए लेफ्ट हो गया। हाँ, चलो अच्छा मिस वो नेट ये नेट नहीं आ रहा था ना इसलिए लेफ्ट हो गया। ओके। चलो उसके बाद का शब्द लिखिए सरताज। सरताज, उसके सामने आएगा सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट। उसके बाद का शब्द बहुत। बहुत तो सामने अधिक। बहुत तो सामने अधिक। ज्यादा, दोनों शब्द लिख सकते हैं, बराबर। अधिक लिखे तो भी चलेगा और हाँ। ज्यादा लिखे तो भी चलेगा, बराबर।
चलो प्रश्न 10 विरोधी शब्द और प्रश्न 11वां समानार्थी शब्द आपने लिख लिए। लिख लिए बेटा सभी प्रश्न? 63 यस नंबर, मिस। हाँ मिस। 93 नंबर। कोई नहीं बोले मारी सिवाय। ओके चलो उसके बाद का प्रश्न जो है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है वो आपको बताना है, बराबर। एक एक करके मैं नंबर बोलूंगी, जो प्रेजेंट है वह मुझे इस चित्र का वर्णन करके देगा। यानी कि जो कुछ भी आप देख रहे हो वह अपने शब्द में आप बोलना। हाँ चलो 52 नंबर, हाँ मिस। आप बोलिए आपको क्या दिखाई देता है बेटा? उसमें सबको एक कुत्ता दिखाई देता है, પછી एक सब्जी वाला है, हाँ। પછી एक झाड़ है, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पेड़ हिंदी में उसे, हाँ तो वही बोलिए फिर। पेड़, हम्म પછી एक फल वाला है, हाँ एक बस शाकभाजी इतना की ही। दुकान है, एक शाकभाजी की दुकान है, हाँ तो उसे हिंदी में कौन सी दुकान बोलते हैं? सब्जी वाला। हाँ तो फिर आगे। बस मिस मैं बस एक ओके। मालूम करूं 70 मिस। नंबर। मिस मैं हाँ एक मिस। करूं। हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। मिस एक कुत्ता दिखाई दे रहा है, एक ये शाकभाजी वाली दो बहनों हाँ दिख बात रही कर, है। तो बात करेंगे। फिर फिर एक वो फल की दुकान है, उसके आगे एक बैंक खड़ी है। इसके ये ये लारी है, वहाँ उसके पास एक ओके। लड़का और एक बहन दिख रही है। हाँ फिर इधर एक छोकरा खड़ा है रहा है। मिस मैं 88 रोल नंबर करूं। 63 नंबर, बारी बारी सबकी बारी आएगी बेटा। हाँ मिस। हाँ ओके मिस। 63 नंबर। बोलो हाँ बोलो बेटा। मिस। सुबह 10 या हाँ 11 बजे का वर्ण है, उसमें एक सब्जी वाली बैठी है, एक कुत्ता है, एक झाड़ है, किराए की दुकान भी है, एक लारी वाला हाँ। शाकभाजी बेच रहा है, हम्म हम्म कद्दू फिर खड़ा है। हाँ फिर इसके बाजू में ही एक ठेले वाली बैठी है, सब्जी बेच, एक भाई और ओके। भाई दोनों ही है। हम्म बहन है, फिर फ्रूट वाले भाई भैया है, पहले थोड़ा। मसाले लेकर जो बहन बैठी है ने उसके पीछे। हेलो। हम्म के बाजू में ओके चलो क्या लेके 77 नंबर, 77 नंबर, 68 नंबर, 68 नंबर, 93 नंबर। ओके
प्रश्न 12वां करके उसकी सूचना लिख लीजिए। मिस मेरे 88 रोल नंबर की बारी नहीं आई। कौन से? 88। हाँ तो आप बोलिए, चलो। एक सब्जी वाला है, एक कुत्ता है, दो बहन, दो लड़कियां हैं। वो एक फल लेके बैठी है, एक शाकभाजी, फिर एक सब्जी लेके बैठी है और एक फल की दुकान है। बाजू में एक रास्ता है, वहाँ पेड़ है, एक उसके पीछे दुकान है। फिर एक लड़का वहाँ से गुजर रहा है, फिर वहाँ एक रास्ता है। ओके ओके, चलो। प्रश्न 12वां करके सूचना लिखिए। चित्र वर्णन कीजिए। चित्र वर्णन कीजिए। देखो, यह चित्र जो है वह आपको याद रखना है, या यदि आपके पास इसका चित्र है तो वह आपको नोटबुक्स में चिपकाना है और उसके नीचे आपको वर्णन करना है, बराबर, ताकि आपको पता चले कि यह जो वर्णन है वह इस चित्र का है। हाँ बोलो। मिस ऐसा है, ये चित्र वर्णन कीजिए। उसका फेसबुक में हमें चुटवाना है। हाँ, चिपकाना है। यदि हाँ, नहीं मिस। क्या? और उसके नीचे थोड़ी जगह बनाना है या चिपकाना है, जो भी आपको करना है, बराबर। मगर उसके नीचे से आप लिखिए चित्र वर्णन, बराबर। पैराग्राफ मिस, करके लिखिए। हाँ बोलो बेटा। मिस, ये आप वो में डाल देंगे ना, जो किस जब में? हम होमवर्क करते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि फेसबुक में तो आप करा ही नहीं है। हाँ तो फिर फेसबुक में तो लिखवा रही हूँ ना। मिस, जो होमवर्क हो ना, होमवर्क, हाँ, ये नहीं दोगी आप? वो तो आप अभी लिखेंगे तो मैं बोलूंगी नहीं कि फेसबुक में से रफ बुक में लिख लो 2 बार। अभी लिखो, चलो, चित्र का वर्णन, ठीक है? मिस, चले नहीं जाना है। हाँ मिस, मेरी फेसबुक है ना, वो हाँ, मैंने तो नहीं बनाई थी ना। बनाई नहीं बनाई बनाई तो है, तो पर मिस ट्यूशन में मैं भूल गया हूँ। तो अभी रफ बुक में लिख लो, बाद में फेयर बुक में लिख लेना, ठीक है? मिस, रफ बुक में तो आपको होमवर्क करना ही मिस, है ना? हाँ आप मुझे मैंने आपको हाई करके मोकला था, सैयद माहिर 83 रोल नंबर। तो यहाँ पर तो नहीं आया, यहाँ पर नहीं। व्हाट्सएप में भी नहीं आया। मिस, व्हाट्सएप में मैं आपको भेजा था, आपने देख भी लिया। देख भी लिया? तो मैंने तो हाँ, पीडीएफ जो आपके यह है व्हाट्सएप में। पाठ की, वह पूरी ग्रुप में ही भेजी है, उसमें से देखकर लिख लेना। मिस, आप है ना, वो ग्रुप में जो आज लिखा है ना, हाँ, वो भेज देना। अभी रफ बुक में लिखो, चलो। ये मिस, यह मैंने यह सब्जी मंडी का 63 नंबर। हाँ मिस, बोलो। लिख रहे हो ना? हाँ। ओके। पैराग्राफ करके लिखना है, यह सब्जी मंडी का चित्र है। हाँ। सब्जी मंडी में सब्जियों की दुकान
लगी हुई है, लगी हुई है। दुकान पर, दुकान पर ग्राहक, ग्राहक खड़े हैं, खड़े हैं। एक दुकानदार, एक दुकानदार की, एक दुकानदार की सब्जियां, सब्जियां बिकी नहीं है, बिकी नहीं है। वह, वह ग्राहक की, ग्राहक की राह, राह देख रहा है, देख रहा है। दूसरे, दूसरे दुकानदार के पास, दूसरे दुकानदार के पास एक महिला, एक महिला सब्जी, सब्जी खरीद रही है, खरीद रही है। एक, एक ठेले वाला भी, ठेले वाला भी दिखाई देता है, दिखाई देता है। मेरी आवाज सुनाई देती है ना बेटा? हाँ मिस, सुनाई देती है ना। ओके। एक ठेले वाला भी दिखाई देता है। वह सब्जियां, सब्जियां बेच रहा है, सब्जियां बेच रहा है। स्त्री के पास, स्त्री के पास बच्चा खड़ा है, स्त्री के पास बच्चा खड़ा है। जमीन पर, जमीन पर कपड़ा बिछाकर, कपड़ा बिछाकर दो स्त्री, दो स्त्री सब्जियां, सब्जियां
बेच रही है। दो स्त्री सब्जियां बेच रही है। उनकी टोकरी में सब्जियां रखी हुई है। उनकी टोकरी में सब्जियां रखी हुई है। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं है। ग्राहक नहीं है। वह उदास बैठी है। वह उदास बैठी है। दूसरे दुकानदार के पास दूसरे दुकानदार के पास दो ग्राहक है। एक लड़का भिंडी लेता है। एक स्त्री सब्जी का दाम पूछ रही है। 63 नंबर। 63 नंबर सुनाई देता है ना बेटा? सुनाई देता है ना बेटा? हाँ। ओके। हाँ मिस संभळाय છે। एक स्त्री सब्जी का दाम पूछ रही है। नजदीक रास्ता है। नजदीक रास्ता है। दोनों ओर पेड़
दे रहे हैं। दोनों ओर पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक कुत्ता भी खड़ा है। दूर मकान भी दिखाई दे रहे हैं। यह सब्जी मंडी यानी कि शाक मार्केट, बराबर। सब्जी मंडी का सुंदर दृश्य है। चलो, सभी ने यहाँ तक चित्र का वर्णन लिख लिया है। बॉयज, हाँ मिस। लिख लिया? हाँ। ओके, तो आज हमने समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द और चित्र वर्णन, यह 3 प्रश्न किए, बराबर। हाँ। आज के होमवर्क में ये तीनों प्रश्न आपको रफ बुक में 2 बार लिखने हैं। कितनी बार लिखने हैं? 2 बार। 2 बार।